हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि किस प्रकार उसका गठन हुआ, किस प्रकार इनकी मांग रखी संविधान सभा की, कितने सदस्य थे, किस प्रकार निर्वाचन हुआ, इन तमाम बातों पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा वह सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो, जिसका उपयोग कर आप दुनिया को बदल सकते हो। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए तो अब करते हैं क्लास की शुरुआत। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। किस प्रकार इसकी मांग रखी गई, सबसे पहले किसने मांग रखी गई। तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। सबसे पहले किसने मांग रखी, 1895 की बात कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक ने वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग रखी। उसके बाद देखें अपन तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग रखी, यानी कि संविधान सभा की मांग रखी। किससे, अंग्रेजों से कि हमारे भारत में एक संविधान सभा की गठन की जाए, वो संविधान का निर्माण करेगी। और 1922 में अपन देखें, 1922 के बाद देखें तो 1928 ईस्वी में नेहरू समिति, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और अंग्रेजों ने चुनौती दी कि भारतीय संविधान के बारे में क्या जानते हैं, और इतना ही जानते हैं तो हमें सजेशन दें, सुझाव दें, हम आपकी मांग को स्वीकार करेंगे। तो उनको चुनौती के रूप में लिया हमारे शीर्ष नेतृत्व में और नेहरू समिति गठित की गई 1928 में संविधान सभा की मांग रखी। और इन तीनों में वो एक प्रॉपर शब्द यूज़ नहीं किया कि संविधान सभा का क्या गठन किया जाए, ऐसा संविधान सभा नाम का उल्लेख नहीं था। तो उसके बाद में अपन देखें तो 1934 मानवेंद्र नाथ रॉय, 1934 में किसने मांग रखी संविधान सभा के गठन की, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग रखी, संविधान सभा की मांग रखी। और ये मानवेंद्र नाथ रॉय जो उत्कृष्ट मानववादी या मानवतावादी थे, मानवतावादी विचारधारा के थे एम.एन. रॉय। चलिए उसके बाद में अपन देखें तो 1935 में है वो कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर या आधिकारिक रूप से संविधान सभा बनाने की मांग रखी, संविधान सभा को गठन करने की मांग रखी 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। उसके बाद देखें तो 1938 ईस्वी, ये अपन बात कर रहे हैं कि संविधान सभा की मांग किस प्रकार रखी है, तो थोड़ा इतिहास में जाकर देखते हैं। तो 1938 में वो सबसे पहले क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में संविधान सभा की मांग रखेगी और वो वयस्क मतदाता से वो कॉन्स्टिट्यूशन सभा का गठन किया जाए। जो भी मतदाता थे, जो यूथ थे उस समय, वो है वो संविधान सभा को मतदान कर उस संविधान सभा के सदस्य को निर्वाचित करेंगे। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर है वो कॉन्स्टिट्यूशन सभा या संविधान सभा की गठन किया जाए। किसने कहा था,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया जाए। चलिए उसके बाद में अपन देखें, ये मैं मिटा देता हूँ। नाइनटीन 1940 की बात करें, अब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। इसमें वो सबसे पहले भारतीयों जो कि अंग्रेजों के द्वारा है वो संविधान सभा को गठन करने की अनुमति दी गई है। सबसे पहले स्वीकार किया, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा को संविधान सभा बनाने के लिए अनुमति दी है, स्वीकार किया गया। और इसके पीछे क्या कारण था कि 1940 में तब है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें है वो भारतीयों को भी है वो उस युद्ध में शामिल करना था। तो भारतीयों के जो शीर्ष नेतृत्व थे उस समय उन्होंने कहा द्वितीय विश्व युद्ध में है वो हमारे भारत के कोई हित जुड़े हुए नहीं हैं, तो भला हम क्यों युद्ध में जाएं। तो इसीलिए है वो अगस्त प्रस्ताव को भी भारतीयों ने ठुकरा दिया था और इसको वापस जाना पड़ा। उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। ब्रिटेन की सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनके वो जो सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वो भारत में आए और उन्होंने कहा कि वो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन इसमें भी है वो भारतीयों ने इसकी भी वो सिफारिशें थी वो नहीं मानी और इनको भी वापस जाना पड़ा। और उसके बाद में 1946, ये महत्वपूर्ण है ध्यान रखना, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन, ये एक 3 सदस्यीय मिशन था। कितने सदस्य? 3 सदस्य। कौन कौन थे इसमें? तो सबसे पहले तो यही सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में भी आए थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे सदस्य थे पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य जो कि कैबिनेट मिशन के नाम से जाने जाते हैं और ये भारत में आए और सबसे पहले इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो ध्यान रखना, संविधान सभा का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, किस मिशन की सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कब? 1946 में। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे। संविधान सभा का है वो गठन किस समिति की या किस मिशन के सिफारिश के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946 में। उसके बाद में देखते हैं संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा में सदस्य कितने से टोटल संविधान सभा में सदस्य? तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। कितने? 389। टोटल कितने संविधान सभा में सदस्य थे? 389 जो सदस्य थे उनमें से 296 जो कि ब्रिटिश भारत से थे, यानी कि भारत के वही स्थान जहाँ पर सीधा ब्रिटिशों का अधिकार था, ब्रिटिश भारत से, जो कि ये निर्वाचित थे। और 93 सदस्य, कितने? 93 जो रियासतों से थे, जहाँ पे राजाओं का अधिकार था, डायरेक्ट है वो अंग्रेजों का शासन नहीं था, जिन्होंने वो राजाओं से संधियाँ कर रखी थी। और यहाँ पर जो रियासतों पर जो शासन था वो राजाओं का था। तो यहाँ पर है वो मनोनीत, ये मनोनीत 93 मनोनीत थे और 296 वो निर्वाचित जो ब्रिटिश भारत से थे। और इसमें भी ब्रिटिश भारत में भी देखो ब्रिटिश प्रांत
उसमें वो 11 प्रांत थे। जैसे इस समय जो राज्य है अपन देख रहे हैं, उसमें प्रांत हुआ करते थे, तो उस समय 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। और उस 11 प्रांत से टोटल सदस्य निर्वाचित होने थे 292। और जो उच्चायुक्त प्रांत थे अंग्रेजों के, जहाँ तो अंग्रेजों का है वो केंद्र मान सकते हैं उच्चायुक्त प्रांत, तो उनसे वो 4 सदस्य निर्वाचित होने थे। और ये प्रांतों से थे, और ये उच्चायुक्त प्रांतों से। उस समय कितने उच्चायुक्त प्रांत थे? 4 उच्चायुक्त प्रांत थे। कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, और तीसरा था वो कुर्ग जो कि है वो कर्नाटक में है, और चौथा है दिल्ली जो कि वर्तमान में भारत की राजधानी है। तो है वो इन जो 4 उच्चायुक्त प्रांत है इनको भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप ABCD से ध्यान रख सकते हैं। ए मतलब अजमेर मेरवाड़ा, B बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। तो इस समय 4 है वो उच्चायुक्त प्रांत हुआ करते थे, वहाँ पर है वो 4 सदस्य निर्वाचित होने थे। चलिए, तो ये हो गए टोटल संविधान सभा के सदस्य। अब संविधान सभा का वो जो निर्वाचन है वो कब हुआ? तो जुलाई अगस्त में हुआ। कब? जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में वो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्यों को विजय हुए थे, निर्वाचित हुए थे? 208। कांग्रेस पार्टी से कितने सदस्य निर्वाचित निर्वाचित हुए थे? 208 सदस्य। टोटल कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे कांग्रेस पार्टी से? 208। और इन 208 में से लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कि मतदान किस आधार चोरी है, जो निर्वाचन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? तो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत। इस विधि के द्वारा है वो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका है वो निर्वाचन किया गया था, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो इस विधि से है वो संविधान सभा के सदस्यों का वो निर्वाचन हुआ था। और इसके तहत है वो कितनी कैटेगरी बनाई गई थी? 3 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें वो आरक्षित सीटों का प्रावधान था। तो मुस्लिम आरक्षित सीट, रिजर्वेशन सीट कितनी थी? 78। और दूसरी कैटेगरी थी सिख आरक्षित सीट कितनी रखी गई थी? सिखों के लिए आरक्षित सीट है वो 4 सीटें रखी गई थी। और तीसरी कैटेगरी थी जिसमें वो सामान्य थी, सामान्य में वो हिंदू, जैन, ईसाई सब आ गई। सामान्य सीट जिसमें वो हिंदू, जैन, ईसाई ये सब बातें हैं, इनके लिए वो कितनी थी? तो 210। ये जो सीटों का आवंटन किया गया था एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय द्वारा इसका निर्वाचन, यहाँ सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाना था। और इसके तहत है वो 3 श्रेणियां बनाई गई थी। सबसे पहले मुस्लिम आरक्षित सीट, मुस्लिम रिजर्वेशन सीट 78 थी, और सिख आरक्षित सीट 4 थी, और जो सामान्य जिसमें हिंदू और जो ईसाई, जैन वो सारे आ जाते, उसमें वो 210 सीटें थी। 210 सीटें टोटल, इतनी है वो सीटें थी। उसके बाद है वो निर्वाचन कब हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई संविधान सभा का वो निर्वाचन कब किया गया? जुलाई अगस्त 1946
1946 ईस्वी में निर्वाचन किया गया। और निर्वाचन किस विधि के द्वारा हुआ? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल संकरणीय मत द्वारा, एकल संकरणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। और उसके बाद में है वो निर्वाचन हुआ, उसमें है वो कांग्रेस कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो 208 सीटें। 208 सीटें किसने जीती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसमें 208 में है वो सामान्य जो आरक्षित सीटें थी उसमें से है वो 199 सदस्य कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित हुए थे। और 3 सदस्य जो सिख आरक्षित सीटें थी वहाँ से 3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। और जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थी वहाँ से भी 3, और उच्चायुक्त प्रांत थे 4, जो अभी अपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, 4 उच्चायुक्त प्रांत थे, उसमें से भी 3 है वो कांग्रेस पार्टी ने सीटें जीती थी। तो टोटल कितने हुए? ये कितने हुए? 9 और 199 208। तो 208 कांग्रेस पार्टी ने सीटें जीती। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? तो 73। 73 सीटें है वो मुस्लिम लीग है वो जीत पाई थी उसमें। और बाकी जो छोटे मोटे वो जो अन्य क्षेत्र थे वहाँ से वो 15 सीटें है वो 15 सीटें मिली थी उनको। तो टोटल 208 और 73। अब देखो मुस्लिम लीग है वो 73 सीटें विजय कर पाई थी या जीत पाई थी, और कांग्रेस पार्टी 208 सीटें वो जीत पाई थी। तो बहुमत तो इनका हुआ, इनका वो बहुमत नहीं था, जो भी निर्णय लेने थे वो बहुमत से होते थे और इनके पास प्रॉपर बहुमत था। तो मुस्लिम लीग ने है वो बाद में वो जो संविधान सभा है उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब अपने के चले गए तो नहीं तो क्या करें। तो उसने वो जो संविधान सभा है उसका वो बहिष्कार शुरू किया गया और अलग से पाकिस्तान की मांग करने लगे मुस्लिम लीग। तो ये थे संविधान सभा के सदस्य और कितनी सीटें मिल पाई थी। अब आगे अपन देखते हैं महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था। महात्मा गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मैं भी क्यों लड़ूं, मैं भी नहीं लड़ूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने है वो चुनाव नहीं लड़ा। और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने है वो संविधान सभा से वो त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखना। तेज बहादुर सप्रू इन्होंने तो चुनाव नहीं लड़ा और इन्होंने तेज बहादुर सप्रू ने है वो त्याग पत्र दे दिया, संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया। अब इतने सदस्य थे, उन्होंने बात की संविधान सभा के सदस्यों की। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव भी नहीं लड़ा और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने वो इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब है वो संविधान सभा में टोटल कितनी महिला सदस्य थी, ये भी एक फैक्टर ध्यान रखना। टोटल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। महिला सदस्य कितनी थी? 15 सदस्य। उसका भी नाम भी अब थोड़ा थोड़ा आप याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें वो आपको सॉल्व करने में सहायता रहेगी। तो टोटल महिला सदस्य संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 सदस्य थी। हाँ, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो संविधान सभा का वो निर्वाचन हुआ था वो है वो अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था और उसमें है वो जो प्रांतीय विधानमंडलों के जो निम्न सदन के सदस्य होते थे उसके द्वारा है वो संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। इससे पहले अपन देखना था कि जो निर्वाचन है वो प्रांतीय जैसे वर्तमान में एमएलए होते हैं उसी प्रकार प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदस्य उस समय थे, उन्होंने है वो निर्वाचित करके वो संविधान सभा में सदस्य भेजे थे। प्रांतीय विधान मंडलों के निम्न सदस्य निम्न सदस्यों द्वारा
निम्न सदस्यों के द्वारा है वो जो कि जो सदस्य थे उनका है वो निर्वाचन किया गया था। और प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था। और कौन सी रीति से हुआ था इनका निर्वाचन? प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष मतदान से नहीं हुआ था। तो रीति कौन सी थी? अप्रत्यक्ष रीति। अप्रत्यक्ष रीति से, ये दो बातें भी ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन की रीति कौन सी थी? अप्रत्यक्ष रीति थी। अब अपन देखते हैं संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्य थी 15, उसके वो थोड़ा नाम भी देख लेते हैं कितने सदस्य थी। 15 थे। तो सबसे पहले अम्मू स्वामीनाथन, दूसरी बेगम एजाज रसूल, तीसरी सदस्य थी जो दुर्गाबाई देशमुख, और चौथी थी मालती चौधरी। पांचवी सदस्य कमला चौधरी। छठी पूर्णिमा बनर्जी। और सातवीं राजकुमारी अमृत कौर। आठवीं सदस्य जो थी इस विधानसभा में वो थी सुचेता कृपलानी। जो 9वीं सदस्य थी वो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। जो 10वीं सदस्य थी वो एनी मस्करी। और 11वीं जो महिला सदस्य थी संविधान सभा में वो लीला रॉय। 12वीं जो सदस्य थी वो रेणुका रॉय। 12वीं सदस्य कौन सी थी? रेणुका रॉय। और जो 13वीं सदस्य थी वो हंसा जीवराज मेहता। जो 14वीं सदस्य थी वो दक्ष यानी वेलायुधन। और ये एकमात्र ऐसी जो महिला सदस्य थी जो कि है वो दलित महिला सदस्य थी। एकमात्र दलित महिला। तो ये टोटल थी 15 सदस्य। चलिए आज के लिए इतना ही। कल अपन देखेंगे संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसके बारे में। चलिए, तो इसके नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें, याद करते रहें। चलिए, धन्यवाद।